गेमिंग ऐप्स ने यूथ को खराब करके रखा है। आप मेरे पीछे ग्राउंड देख सकते हैं। हो सकता है कि अभी दोपहर का वक्त है इसलिए खाली है, लेकिन ये पीक आवर्स है। अभी बजे हैं दोपहर 3। इस टाइम पे भी लोग खेलते हैं, लेकिन है पूरा ग्राउंड खाली पड़ा है। तो सब गए कहाँ? सब यहाँ घुस गए हैं। माई ड्रीम 11 सर्कल पे टीम बना रहे हैं। आपका ये फ़ोन सिर्फ गेम नहीं है, ये एक पॉकेट कैसीनो है। आपका दिमाग का डोपामिन के साथ खेल रहा है। इंडिया का यूथ का टाइम, पैसा, मेंटल हेल्थ सब दांव पर है। लेकिन फाइनली भारत सरकार ने बोला है इनफ। द विक्टिम्स प्राइमरीली 15 से 30 साल के एज ग्रुप के स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स, नए नए जॉब पे जाने वाले यंगस्टर्स जिनको बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पैसा का भूख रहता है, आईपीएल सीजन के बेटर्स और सारे फैंटेसी गेमर्स इन सारे गैम्बलिंग ऐप्स के ज़्यादातर शिकार होते हैं। ज़्यादातर गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे इन गैम्बलिंग ऐप्स के चक्कर में पड़ते हैं। और ऑनलाइन गेमिंग जो है सर, जो टीवी पे ऐड आता है, जो पैसे कमाने में, जो आज आप टीम लगाइए और करोड़ रुपए कमाइए, इसमें से बहुत लोग गेमिंग एडिक्ट होते हैं। तुमने खेला क्या ये? खेला? और कितने? रुको एक मिनट भैया, बेटा रुको। तुमने ये गेम खेला? कितने पैसे कमाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए का कर्ज है। तुम्हारी माँ? टीचर है, मेरी माँ हमसे बात नहीं करना चाहती है। रीज़न क्या है? गरीबी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। अचानक बड़ा पैसा बनाने की लालच में लोग फंसते हैं। बट जो लोग एक एक्टिव पॉजिटिव कैश फ्लो वाले बिजनेस से जुड़े होते हैं, यू डोंट यूजुअली फाइंड देम गैम्बलिंग ऑन द फोन। वो तो कैसीनो में जुआ खेलते हैं, लेकिन फ़ोन पर 1 रुपीज़, 49 रुपीज़, 99 रुपीज़ का गेम नहीं खेलते हैं। देखो पर्पस क्या है? पैसे बनाना ना, तो बिजनेस बिल्ड करो। बिजनेस एक दिन में बिल्ड नहीं होता है, टाइम लगता है। चाहे आप जितना भी पैसे लेके आ जाओ, रातों रात कोई अमीर नहीं बना। और अगर लॉटरी से कोई करोड़पति बन भी गया तो वो टिक नहीं पाया। बिजनेस में हम स्मॉल बिजनेस के बारे में बात करते हैं, मिडिल क्लास के फाइनेंशियल इकोनॉमिकल सपोर्ट के बारे में बात करते हैं। रियल गेनर, इन गैम्बलिंग ऐप्स के रियल गेनर्स में से एक हैं रेखा झुनझुनवाला, जिन्होंने नज़ारा टेक में इन्वेस्ट कर रखा था और भारत सरकार के गेमिंग ऐप्स के पॉलिसी के आने से पहले ही उन्होंने अपना नज़ारा टेक का इन्वेस्टमेंट खाली कर दिया, जिससे उन्होंने अपना पोर्टफोलियो को अराउंड 350 करोड़ रुपए लॉस होने से बचा लिया। अब लोग इसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोले या जो भी बोले, ऐसे ही बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने गेमिंग ऐप्स से असल पैसे बनाए। तो आप अगर बिजनेस में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आप भी इन्वेस्टर बन सकते हो। गैम्बलिंग ऐप्स कैसे शिकार करता है? एडोलेसेंट्स का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अभी तक मैच्योर होता रहता है इन 15 से 25 साल की उम्र में, इसीलिए रिस्क टेकिंग और इंस्टेंट रिवॉर्ड पे ज़्यादा पुल रहता है। गेमिंग या गैम्बलिंग ऐप्स देखने में तो सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे डीप साइकोलॉजी का इंजीनियरिंग होता है। वेरिएबल रेशियो रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड कब मिलेगा अनप्रेडिक्टेबल है। इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी से एडिक्शन पैदा होता है। स्लॉट मशीन्स, बेटिंग ऑड्स सब इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। नियर मिस इफेक्ट, अरे हट यार, ऑलमोस्ट जीत गया था यार। दिमाग इसको विन जैसा ही ट्रीट करता है और आप और भी खेलते हो। MRI स्टडीज शोज दैट वेंट्रल स्ट्राइटम यानी कि मिड ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है इन नियर मिस इफेक्ट्स पे। डार्क पैटर्न्स, कॉन्फिटी एनिमेशंस, स्ट्रिक बोनसेस, टाइम्ड ऑफर्स, सोशल प्रूफ पॉपअप, ये सब मिलके आपको गेमिंग ऐप्स में और लंबा स्टे करवाते हैं। मोनेटाइजेशन फनल, इन गेमिंग या गैम्बलिंग ऐप्स में आप फ्री से स्टार्ट करते हो, फिर आपको माइक्रो ट्रांजैक्शंस करने के लिए पुश किया जाता है। लाइक 1 रुपये, अरे जंगली रमी पे आओ ना महाराज, आप 1 रुपये लगाओ पॉकेट कैरम, 1 रुपये लगाओ पॉकेट लूडो, 1 रुपये लगाओ, और आप सबकॉन्शियसली 1 रुपये पे कर भी देते हो। फिर आप लॉस करते हो, फिर आपको लॉस रिकवर करने के लिए होप दिया जाता है। विच सीम्स लाइक ये गेमिंग ऐप्स वाले आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रखते हैं, लेकिन ये भी पार्ट ऑफ द प्लानिंग है, साइकोलॉजी है। अब आप बड़े ट्रांजैक्शंस करते हो अपने लॉस को रिकवर करने के लिए, और फिर बड़ा लॉस भी करते हो, और ये साइकिल चलता रहता है। एंड यू आप विथ योर फाइनेंस एंड मेंटल हेल्थ। कोविड-19 के बाद से लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया, यूपीआई एडॉप्शन स्मूथ हो गया, ऑटो रिक्शा वाले, सब्जी वाले, हर कोई यूपीआई यूज़ करने लगे। इसी टाइम पे ये फैंटेसी गेम्स वाले एक परफेक्ट मार्केट बनाया। 2018 में हु ने गेमिंग डिसऑर्डर को रिकॉग्नाइज किया।
2023 में तो इंडियन गेमिंग ऐप्स के ऊपर 28% का जीएसटी लगाया गया और अब 2025 में पार्लियामेंट ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल पास किया। अब मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग्स पर नेशन वाइड क्रैकडाउन होने लगे हैं। बट कीप इन माइंड, जो भी ई स्पोर्ट्स हैं विच डजंट इन्वॉल्व मनी, वो बैन नहीं किए गए हैं, उनको प्रमोट किया गया है। जो स्किल बेस्ड ऑनलाइन गेम्स हैं जिनमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। वाई द यूथ इज सो वल्नरेबल? साइंस की बात है, ब्रेन केमिस्ट्री हाईजैक, अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड्स से ब्रेन में डोपामिन स्पाइक मिलती है, वर्चुअल रियलिटी शेड्यूल्स को रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बिहेवियर तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, नियर मिस इल्यूशन आपको प्रोग्रेस का फॉल्स सिग्नल देता है, यूथ सोशल फोमो में फंस जाते हैं, लाइव स्ट्रीम्स, ग्रुप चैट्स यूथ को एंगेज करके रखा हुआ है, व्हाट्सएप में मैसेज आता है भाई ऑनलाइन आ, गेम में आ, रिवाइव दे, और फिर गेमिंग इन्फ्लुएंसर्स भी आपको कॉन्स्टेंटली पुश करते हैं गेम में जुड़े रहने के लिए। मतलब कि 24/7 मार्केटिंग। आईपीएल सीजन्स में बेटिंग, गैम्बलिंग के बारे में बात को तो एकदम नॉर्मलाइज कर दिया गया है। फ्रिक्शनलेस पेमेंट्स ने आपका फाइनेंस को बहुत हद तक खराब करके रखा है। आप जब कैश खर्च करते हो तब आपका दिमाग का पेन वाला रिसेप्टर्स एक्टिव होता है, लेकिन आप जब यूपीआई से 1 रुपीज़, 49 रुपीज़, 50 रुपीज़, 99 रुपीज़ पेमेंट करते हो तब आपको कोई पेन वाला सिग्नल नहीं मिलता है। इसीलिए यूथ अनकॉन्शियसली खर्च किए जाते हैं। एग्ज़ाम्स के प्रेशर, अनएम्प्लॉयमेंट के प्रेशर, लाइफ के स्ट्रगल्स, ये सारे चीज़ को अवॉइड करने के लिए यूथ गेट रिच क्विक स्कीम के तरफ भागता है। हाउ टू एस्केप द ट्रैप? ट्रैक ट्रू नेट रिजल्ट। आपने गेमिंग ऐप्स पे जितने भी पैसे जीते हैं उससे अपना डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट माइनस करके देखना, अक्सर आप लॉस में रहोगे। एटलीस्ट 30 डेज सेल्फ एक्सक्लूजन में रहने की कोशिश करो। ऐप्स सारे डिलीट करो, नोटिफिकेशंस ब्लॉक करो और अपने कम्युनिटी में अपने दोस्त सारे जो भी गेमिंग ऐप्स का शिकार हुए हैं उन लोगों को भी रोको। अगर वो ना रुकें तो उन लोगों को भी अवॉइड करो। अपने यूपीआई आईडी को या कार्ड को इन गैम्बलिंग ऐप्स के ऑटो पे सिस्टम से अनसब्सक्राइब करो या ब्लॉक करो, बंद करो, कुछ भी करो यार। अपने पूरे खर्चे को मॉनिटर करो। डोपामिन को स्वैप करो रियल गेम्स से। प्लेग्राउंड में आओ, खेलो यार, ठीक है? इसमें आपका सेहत भी अच्छा रहेगा, माइंड भी अच्छा काम करेगा। जिम जाओ, रियल गेम्स पे फोकस करो, रियल वर्कआउट करो, ठीक है? फ़ोन पे टाइम वेस्ट मत करो, ये तुम्हारा दिमाग को डैमेज कर रहा है। चाहे वो अगर पजल गेम भी हो, आई रिपीट, अगर पजल गेम भी हो, वो आपको ज़्यादा हेल्प नहीं करता अपना दिमाग को बिल्ड करने में। पढ़ाई करो यार, आईएएस वाईएएस बनो। इफ़ थिंग्स गेट आउट ऑफ योर हैंड्स, आप हु के हेल्प ले सकते हो। हु के ICD-11 गेमिंग या गैम्बलिंग एडिक्शन को रियल मेडिकल इशू जैसी ट्रीट करती है। अपने फैमिली मेम्बर्स से गेमिंग एडिक्शन के बारे में बात करो, या आपके फैमिली पे अगर कोई ऐसा एडिक्टेड हो गया है तो आप उसका मदद कर सकते हो। आपको बहुत सारा साइन मिलेगा। इन एडिक्टेड लोगों को आप देखोगे कि मूड स्विंग होता रहता है। ये लोग सब कुछ सीक्रेट रखने की कोशिश करते हैं। जब देखो पैसे उधार मांगते रहते हैं। इनके स्लीप इश्यूज़ भी बहुत होते हैं। ये वीडियो किसी गेम को डिमोनाइज करने के लिए नहीं है, मैनिपुलेटिव गैम्बलिंग मैकेनिक्स को समझने के लिए है। गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, अच्छी बात है, लेकिन असल जीत तब होगी जब हम खुद अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाएंगे। मैं हूँ रिजनेस। मेरा सिंपल एडवाइस ये है, अगर आपके आसपास कोई गेमिंग ऐप्स या गैम्बलिंग ऐप्स का शिकार हो रखे हैं, अगर वो आपके फैमिली मेम्बर्स में से नहीं हैं तो उसको ब्लॉक करो, अवॉइड करो, दूर करो उसको। वो अगर आपके फ्रेंड भी हैं तो उसको अपना फ्रेंड सर्कल में से हटाओ, पहले खुद को बचाओ। अरे पैसा बनाना ही तो पर्पस है ना, तो बिज़नेस बनाओ, बिज़नेस सीखो। आप ये ट्रम्प टैरिफ वाला वीडियो देखो, बिज़नेस के बारे में कुछ लेसन्स आपको मिल सकती है।